जय जय श्री राधे। क्या आपने ऐसा सुना है कि भगवान के लिए कोई गीत बना हो और वो गीत जिनके द्वारा भी गाया जाए भगवान उन्हीं के पीछे पीछे चलने लगते हैं? जी हाँ, एक ऐसा ही गीत है, गीत गोविंद। मैं प्रीति गौतम आपका अपने चैनल प्रिंस के गाना जी में स्वागत करती हूँ। जिन महान भक्त की आज हम बात करने जा रहे हैं वो हैं जयदेव जी। इन्होंने ही गीत गोविंद की रचना की है और जिस किसी ने भी इस गीत गोविंद को गाया है तो भगवान ने स्वयं आकर उसे दर्शन जरूर दिए हैं। कभी अपने भक्तों के पास आकर नाचते हैं तो कभी उनके साथ खेलते हैं। तो ऐसे हुए कविराज जयदेव जी। इनका जन्म बंगाल प्रांत के वीरभूमि जिले के अंतर्गत किंतु बिल्व नाम के एक गांव में हुआ। जयदेव जी बचपन से ही वैरागी थे और वैराग्य भी इतना था कि एक दिन अगर किसी वृक्ष के नीचे रुक जाते थे तो दूसरे दिन वहां नहीं रुकते थे कि मुझे कहीं इस वृक्ष से लगाव ना हो जाए। जीवन यापन के लिए एक गुदड़ी और एक कमंडल होता था इनके पास। और उधर एक सुखदेव नाम का ब्राह्मण था जिसके कोई संतान ही नहीं थी। वह भगवान जगन्नाथ का बहुत बड़ा भक्त था। उसने भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना की कि हे प्रभु, अगर उसके कोई संतान होगी तो वह उसे भगवान को ही अर्पण कर देगा। तब कुछ दिन बाद उनके घर में एक कन्या का जन्म हुआ और जब वह कन्या 12 वर्ष की हुई, पहले विवाह करने के योग्य इसी आयु को माना जाता था, तब वह ब्राह्मण उस कन्या को लेकर जगन्नाथ प्रभु के मंदिर में पहुंचा, जिसका कि नाम पद्मावती रखा गया था। उसे भगवान को ही अर्पण कर दिया और कहा, हे प्रभु, मैंने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की, अब आप इसे संभालो। तभी भगवान जगन्नाथ बोलने लगे और बोले कि मेरे परम रसिक, मेरे परम भक्त जयदेव मेरे ही एक स्वरूप है, अतः अपनी पुत्री का विवाह आप उनसे कर दो। भगवान की आज्ञा पाकर ब्राह्मण वन में चला गया और जहाँ कविराज जयदेव जी बैठे थे, ब्राह्मण वहीं पहुँच गए और ब्राह्मण ने कहा, महाराज, आप मेरी कन्या को पत्नी रूप में स्वीकार कर लीजिए, भगवान जगन्नाथ की ऐसी ही आज्ञा है। कविराज जयदेव जी बोले, जगन्नाथ प्रभु की तो वो ही जाने, वे तो अगर हजारों स्त्रियां भी अपनी सेवा में रखें तो उनकी तो शोभा होगी, परंतु हमको तो एक भी पहाड़ के समान हो जाएगी। अब आप अपनी कन्या को लेकर वापस चले जाओ, यहाँ से लौट जाओ। जयदेव भगवान की आज्ञा को भी नहीं मान रहे थे। यह देखकर ब्राह्मण को बहुत गुस्सा आ गया और अपनी बेटी को बोले, मुझे तो प्रभु की आज्ञा है तो मैं तो अनसुना नहीं कर सकता, इसलिए तुम अब इनके ही समीप रहो और इनकी सेवा करती रहो। जयदेव जी की कई प्रकार ब्राह्मण को समझाते रहे, परंतु ब्राह्मण नहीं माना और ब्राह्मण वहां अपनी लड़की को छोड़कर चला गया। अब जयदेव जी ने उस ब्राह्मण कन्या से पूछा, तुम्हारा क्या कर्तव्य है, तुम्हारे योग्य कैसा पति होना चाहिए? तब कन्या बोली, मेरे तो कोई वश नहीं चलता, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, मैंने तो अपना सर्वस्व अब आपको ही समर्पित कर दिया है, अब आपके ऊपर ही सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। पद्मावती की यह बात सुनकर जयदेव जी ने उनके लिए एक झोपड़ी बना दी और वहाँ भगवान श्री श्याम सुंदर की एक मूर्ति पधरा दी और उनकी सेवा करने लगे और उनको अपनी पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। अब इसके पश्चात जयदेव जी एक काव्य लिख रहे थे। अब लिख कैसे रहे थे? श्री जयदेव जी भाव समाधि में चले जाते थे भगवान के गोलोक में, जो कि उनको वहाँ सब लीलाएं दिखाई देती थी, उसी लीला को वो लिख देते थे। ये केवल भगवान के रसिक भक्तों के ही मन की बात होती है, जिसे हम सामान्य लोग नहीं समझ सकते। गीत गोविंद लिखते हुए एक बार राधिका जी के मान का प्रसंग आता है, जिसमें श्री कृष्ण राधा जी को कहते हैं कि आप अपने चरण मेरे मस्तक पर पधरा दीजिए। यानी कि श्री कृष्ण भगवान राधा जी को कहते हैं कि अपने चरण आप मेरे मस्तक पर रख दीजिए। इसके बाद क्या लिखूं, कुछ निश्चय नहीं कर पाता। पद्मावत ने कहा, इसमें घबराने की कौन सी बात है, गंगा स्नान से लौटकर
शेष चरण लिख लीजिएगा। अच्छा, यही सही होगा। ग्रंथ और कलम दवात को उठाकर रख दो, मैं स्नान करके आता हूँ। जयदेव जी इतना कहकर स्नान करने चले गए। कुछ ही मिनटों बाद जयदेव वेशधारी स्वयं भगवान श्री कृष्ण पधारे और बोले, पद्मा, जरा गीत गोविंद देना। पद्मावती ने विस्मित होकर पूछा, प्रभु, आप तो स्नान करने गए थे ना, बीच से ही कैसे लौट आए? महामायावी श्री कृष्ण ने कहा, रास्ते में ही अंतिम चरण याद आ गया, इसीलिए लौट आया। पद्मावती ने ग्रंथ और कलम दवात दे दिए। तदंतर पद्मावती से जल मांगकर स्नान किया और पूजा आदि से निवृत्त होकर भगवान के निवेदन किया हुआ पद्मावती के हाथ से बना हुआ भोजन पाकर पलंग पर लेट गए। पद्मावती पत्तल में बचा हुआ प्रसाद पाने लगी। इतने में ही स्नान करके जयदेव जी लौट आए। पति को इस प्रकार आते देखकर पद्मावती सहम गई और जयदेव भी अपनी पत्नी को भोजन करते देखकर विस्मित हो गए। जयदेव जी ने कहा, यह क्या पद्मा, आज तुम श्री माधव जी को भोग लगाकर मुझे भोजन कराए बिना ही कैसे जिम रही हो? तुम्हारा ऐसा आचरण तो मैंने कभी नहीं देखा। पद्मावती ने कहा, आप यह क्या कह रहे हो? आप कविता का शेष चरण लिखने के लिए रास्ते से ही लौट आए थे। कविता की पूर्ति करने के बाद आप अभी अभी तो स्नान पूजन भोजन करके लेटे थे। इतनी देर में मैं आपको नहाए हुए आता देख रही हूँ, ये कैसा हो रहा है? जयदेव जी ने जाकर जैसे ही पलंग पर देखा, वहाँ पर कोई नहीं था। वे समझ गए कि आज अवश्य ही भक्त वात्सल्य की कृपा हुई है। फिर कहा, अच्छा पद्मा, लाओ तो देखें जरा कविता की पूर्ति कैसी हुई है। पद्मावती ने ग्रंथ लेकर भगवान श्री जयदेव जी को दिया। जयदेव जी यह देखकर मन ही मन सोचने लगे, अरे यही तो मेरे मन में था, परंतु संकोचवश मैं लिख नहीं पा रहा था। फिर वे दोनों हाथ उठाकर रोते रोते पुकारने लगे, हे कृष्ण, हे नंदनंदन, हे गोकुल रतन, हे प्राण प्रिय, आज किस अपराध से इस किंकर को त्याग कर आपने केवल पद्मा के ही मनोरथ पूर्ण किया, आपने केवल पद्मा को ही दर्शन दिए। इतना कहकर जयदेव जी पद्मावती की पत्तल से श्री हरि का प्रसाद उठाकर खाने लगे। पद्मावती ने कितनी ही बार रोककर कहा, नाथ, आप मेरा उत्कृष्ट भोजन क्यों खा रहे हैं? परंतु प्रभु प्रसाद के लोभी भक्त जयदेव ने उसकी एक न सुनी और वो भोजन ग्रहण कर लिया। तो इस प्रकार गीत गोविंद की रचना हुई। और यह गीत गोविंद जो भी कोई भक्त गाता, प्रभु पीछे छिपकर या उसके आसपास से ही हमेशा उसको सुनते रहते। तो गीत गोविंद एक ऐसा गीत है जिसको कोई भी भक्त अगर हृदय से गाएगा तो प्रभु उसको दर्शन अवश्य देंगे। तो बोलिए जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। If you like the video, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.